ये क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रेन टीचर का। कहता है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो वेदर दे वेरी डायरेक्टली इनवर्सली और नाइदर ऑफ दिस। क्या कह रहा है कि जो दी गई डाटा है या तो ये डायरेक्टली वेरी करती है या इनवर्सली या फिर दोनों में से कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। तो देखो भाई, हम पीछे के क्वेश्चंस इसी तर्ज पे सॉल्व करते आ रहे हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों नंबर्स बराबर आ गए तो हम वहां कहते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कराया और वहां पर दोनों इक्वल आ गए तो कह रहा है कि हाँ सर ये सही है, इनवर्सली वेरी कर। और ये दोनों में से किसने ये केस नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि दीज आर नॉट डायरेक्टली और नॉट इनवर्सली। आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सर, 12/19, 12/19 है, सॉरी 12/9 है ना, 12/9 है, यहीं पर देखो ना 12/9 है। दूसरे दूसरे तरफ है 3/36। ठीक, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक करो कि क्या दोनों बराबर आ रहा है क्या। चलो भाई, तो 12 इंटू 36 और 3 इंटू 9, तो सर ये ऐसे ही दिख रहा है कि 3 इंटू 9 27 और 36 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर तो क्या ही कहा जाए सर कि ये आएगा तो नहीं है। तो मतलब क्या कि डायरेक्ट वेरिएशन तो नहीं। अब इनवर्स चेक कर लो भैया, क्या है 12/9, दूसरी तरफ है 3/36। हम क्या करते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो 12 इंटू 9 करो और इधर करो 3 इंटू 36। तो ये हो जाएगा 9 2 सा 18, 8 और 9 1 9 प्लस 1 10 और ये 3 3 6 सा 18, 1 3 3 9 1 प्लस 10। हाँ सर, तो ये जो है दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल आ गया ना। तो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है इसी तरीके से आप चेक करेंगे। पहला वाला हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये दोनों संख्याएं जो है हमारी क्या हो गई सर, हमको इक्वल मिल जाती हैं। तो ये जब इक्वल आपको मिल गया ये, तो इसका मतलब कि यहाँ ये हुआ, ये जो पहला वाला है ये कौन सा वेरिएशन हो रहा है इसमें, तो सर यहाँ इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। इनवर्स वेरिएशन हो रहा है, तभी तो ये क्या, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराने पर दोनों ही दोनों सेम आ गए। इसको चेक करो भाई, तो सर 4/2 इज इक्वल्स टू 20/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 8 हो जाएगा इधर और 2 इंटू 20 हो जाएगा इधर। तो 8 चौके 32 होता है और 20 दूनी 40 होता है। सर 32 और 40 कभी भी बराबर नहीं आते एक दूसरे के। इसका मतलब कि ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया सर, गलत हो गया, यानी कि ये डायरेक्ट वेरिएशन तो कतई नहीं है। इनवर्स वेरिएशन चेक कर लो, 4/2 और 20/8 है। चलो डायरेक्ट करते हैं, 4 2 सा 8 और 8 2 सा 16, 116। सर ये तो ना 8 और 160 कभी भी बराबर आएंगे क्या, नहीं आ रहे हैं। तो नहीं आ रहे हैं तो भाई हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि ये नाइदर डायरेक्ट nor inverse वेरिएशन, ना ही ये डायरेक्ट वेरिएशन है और ना ही इनवर्स वेरिएशन है। इनका क्या ख्याल है, ये क्या है भाई, तो इनके बारे में भी चेक कर लिया जाए। 2/10 और इधर है 9/45, तो गुना करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 45 टू जा 90 और ये 10 90। सर दोनों तरफ 90 90 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कब आता है, जब डायरेक्ट वेरिएशन करता है। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है।
डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको सॉल्व करना उतना बड़ी बात नहीं है। पहला वाला इन्वर्स है, दूसरा ना ही डायरेक्ट ना ही इन्वर्स है, और तीसरा जो है आपका डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेनी है। ठीक है जी।